नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के मटिया ट्रांजिट कैंप के 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए नाखुशी जताई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति नमगिप्कापस कोटेश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 9 दिसंबर को राज्य सरकार को हल्फनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था और उम्मीद है कि वह ट्रांजिट कैंप के 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के कारणों के अलावा उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का भी विवरण देंगे। बेंच ने स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हलफनामे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया, निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं किया गया। ये उस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है। हम मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने और अनुपालन नहीं होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हैं। असम सरकार ने क्या कहा? राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही लोगों को हिरासत में लिया गया। शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि निर्वासन में प्रक्रिया शुरू किए बिना ही हिरासत में क्यों जारी है। असम सरकार के वकील ने कहा कि हल्फनामा गोपनीय है और इसे सीलबंद ही रहना चाहिए। इस पर अदालत ने प्रसन्नता जताई। वकील ने कहा कि हल्फनामे में विदेशियों के पते हैं और विवरण मीडिया को जा सकता था। पीठ ने कहा कि असम के वकीलों ने कहा है कि दायर हल्फनामे को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी सामग्री गोपनीय है। हालांकि हम निर्देश दे रहे हैं कि इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया हम वकील की इस बात से असहमत है कि सामग्री के बारे में कुछ गोपनीय है। जवाब में लापरवाही। हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में भी राज्य सरकार के अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार का ये कहना है कि ये सब विदेशी हैं, उन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की ओर से विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, लेकिन सरकारी हल्फनामे में इन्हें हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है। न ही यह जानकारी दी गई कि इन्हें स्वदेश भेजने की दिशा में क्या कदम उठाए गए। घुसपैठियों पर राजनीति। इस मसले को अगर पिछले कुछ वर्षों में विदेशी घुसपैठियों पर तेज हुई राजनीति के संदर्भ के लिहाज से देखें तो कथित घुसपैठियों के खिलाफ कई गैर जिम्मेदार बयान भी देखने को मिल जाते हैं। इससे किसी कारण भारत में रह रहे विदेशियों के खिलाफ नफरत का माहौल भी बनता है और यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकारी अधिकारियों के व्यवहार या फैसलों पर उस माहौल का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हमने आपको असम सरकार के डिटेंशन सेंटर और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत और ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।